हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं लोहे की तवा कढ़ाई को क्लीन करने का बेस्ट तरीका। कितने भी गंदे पड़े लोहे तवा की कढ़ाई को भी जली हुई लोहे की कढ़ाई या तवा हो, आप लोग मिनटों में बिना रगड़े बिना मेहनत किए हुए इसे क्लीन कर सकते हैं, वो भी मिनटों में। तो यहाँ पे कितना भी अगर लोहे का या इस तरह से लोहे की कढ़ाई है, इसमें जंग लग गया है, बहुत सालों कढ़ाई रखी हुई है और काफ़ी दिन से उसे क्लीन नहीं किए हैं, तो आज जो बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड, किचन के ही 2 सामान से आप लोग आसानी से कितने भी जले बर्तन को क्लीन कर सकते हैं, वो भी मिनटों में बिना रगड़े बिना मेहनत किए हुए। देख लेते हैं किचन के 2 सामान से हम कैसे लोहे की कढ़ाई और तवा को हम क्लीन करेंगे। इतना लोहे की कढ़ाई या तवा जल गया है तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की कढ़ाई हो या तवा हो तो इस तरह से बीच में ये ज़्यादा जलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से जितनी दूर में बर्तन जला है उतनी दूर में हमें इस तरह से पानी इसमें ऐड कर देना है। जैसे अगर आप लोग के पास कच्चा आम है तो इस तरह से कच्चा आम लेना है, की जगह पे आप लोग खटाई ले सकते हैं या आमचूर पाउडर ले सकते हैं। तो जो भी आप लोग के पास है वही आप यहाँ पे ले सकते हैं। लोहे के बर्तन को क्लीन करने के लिए आज बहुत सारे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो टिप्स आप लोग को पसंद आती है, जो आपको इजी लगता है, जो आप लोग के सामान अवेलेबल है, उसी टिप्स से आप लोग लोहे के कितने भी जले बर्तन को क्लीन कर पाएंगे। अभी इस मौसम में इस तरह से आम हर किसी के यहाँ अवेलेबल है, आसानी से मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे हमें आम के कुछ छिलके चाहिए और कुछ इसके अंदर के हमें आम चाहिए। तो चलिए हम इसके छिलके और आम को छील करके ले लेते हैं। मैंने आम के छिलकों को इस तरह से छील के ले लिया। हम इस तरह से पानी के साथ हमें ऐड कर देना है और इस तरह से हमें आम भी कुछ कट करके इस तरह से लेना है और इस तरह से पानी के साथ हमें ऐड कर देना है। इस तरह से आम का छिलका नहीं है, आम नहीं है, तो इस तरह से आप लोग अमचूर पाउडर ले सकते हैं। ये भी हर किसी के यहाँ आसानी से किचन में मौजूद होता है। तो किचन के 2 ही सामान से आज आप लोग को जो मैं यह टिप शेयर कर रही हूँ, लोहे के बर्तन आसानी से आप लोग क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे मैं इसमें आम का छिलका डाली हूँ, इसी तरह से इसमें अमचूर पाउडर आप लोग को ऐड कर देना है। इसी के साथ हमें लेना है इस तरह से नमक, जो रेगुलर आप लोग खाने में यूज करते हैं वही नमक इस तरह से हमें लेना है। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के इस तरह से नमक इसके साथ हम ऐड कर देंगे। इस तरह से सभी चीज़ को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस तरह से नमक, छिलका, पानी सभी चीज़ को ऐड करने के बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। हमें गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि जितने भी इसमें की जमा गंदगी है, जंग लगे हैं लोहे के, वो सारे अच्छे से क्लीन होना शुरू हो जाएगा। और आगे टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो नहीं इस तरह से क्लीन हो पाएगा वो आगे आप लोग देखकर वीडियो को क्लीन कर पाएंगे, वो भी बिना मेहनत बिना रगड़े। तो इस तरह से आम की जगह पे आप लोग नींबू भी ले सकते हैं, क्योंकि आम में नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लोहे के बर्तन में जमी गंदगी को, लोहे के जंग को अच्छे से वो क्लीन कर देता है। ना भी इसमें का जंग है और जमा गंदगी है, इस तरह से ये क्लीन कर रहा है। पानी आप लोग को दिख रहा होगा कि इसका कलर इस तरह से चेंज हो रहा है। बिल्कुल इतना ये लोहे की कढ़ाई चमक जाएगी, बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये जली हुई कढ़ाई है। बिल्कुल एकदम नई जैसे आपको यह कढ़ाई दिखेगी। जिस ट्रिक से आज मैं आप लोगों को यह लोहे का बर्तन क्लीन करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें चारों तरफ पानी को कढ़ाई में करते रहना है। जो भी इसमें का ये जला हुआ तेल है वो अच्छे से क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जितना भी जला हुआ तेल है, जंग है, साइट्रिक एसिड की वजह से ये अच्छे से क्लीन कर रहा है। यहाँ पे फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं लाइव, यहाँ पे मैंने कोई भी केमिकल चीज़ नहीं यूज किया है। किचन के 2 ही सामान से या लोहे की कढ़ाई मैं आपको क्लीन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइव, ये मेरी लोहे की कढ़ाई क्लीन होना शुरू हो गई है। अब इस तरह से जो लोहे का तवा होता है, लोहे का तवा भी इस तरह से इसी के साथ आप लोग क्लीन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरे पास लोहे का तवा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये उबलता हुआ पानी हमें इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। जितना भी जमा गंदगी होगी ये अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने डाला ये अच्छे से तवा क्लीन होना शुरू हो गया है। अब इस तरह से पानी ऐड करके हमें इसे रख देना है। तो आगे का प्रोसेस करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सबसे पहले इस तरह से मैं लोहे की कढ़ाई को अच्छे से क्लीन करके दिखा रही हूँ आप लोग को। तो आप लोग लाइव दे सकते हैं। जितना भी जला हुआ था तेल ये अंदर से बिल्कुल एकदम ये क्लीन हो गया है। लोहे की कढ़ाई एकदम चमक गई है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और चलिए इसे मैं नीचे उतार लेती हूँ। तो इसे मैं क्लीन करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी ये लोहे की कढ़ाई बहुत गर्म है और ये पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरह से कलछी से हम सारे पानी को इस तरह से एक बर्तन में इसे हम निकाल देंगे। तो इसे हमें फेंकना नहीं है, हमें साफ़ करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम सारे पानी को छिलका सहित मैं एक बर्तन में से निकाल दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पानी निकालने के बाद ये लोहे की कढ़ाई एकदम से चमक गई है। तो कितना भी जला बर्तन होगा लोहे का, इस टिप से आप लोग इसे क्लीन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये लोहे की कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे थोड़ा मैं ठंडा हो जाने देती हूँ। यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ये ठंडी हो गई है। इस तरह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेना है इस तरह से बर्तन धुलने वाला साबुन और इस तरह से ब्रश लेना है। थोड़ा सा हमें साबुन इस तरह से तार वाले ब्रश में लगा लेना है। ये जो छिलका है हमें पानी सहित इसके साथ ऐड कर देना है थोड़ा सा, और इस तरह से हल्के हाथ से हमें इसे छुड़ाना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस हल्के हल्के हाथ से आप लोग इस तरह से इसे रगड़ेंगे तो बिल्कुल ये एकदम से चमक जाएगी लोहे की कढ़ाई। इसे देखेंगे फ्रेंड, कितनी भी जली हुई कढ़ाई आपकी मिनटों में क्लीन हो जाएगी, बिना मेहनत बिना किसी झंझट के। अब इसी तरीके से मैं लोहे का तवा भी क्लीन करके दिखाती हूँ। बस इस तरह से छिलका हमें लेना है आम का ये, और इस तरह से थोड़ा सा हमें ब्रश में साबुन लगाना है और इस तरह से हमें हल्के हाथ से इसे रगड़ते हुए क्लीन कर देना है। तवा भी अच्छे से क्लीन हो गया है। अब चलिए इसे मैं पानी से क्लीन करके आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से कढ़ाई को धुल लिया है और यहाँ पे तवा को भी इस तरह से धुल लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं तवा कढ़ाई बिल्कुल एकदम दूध की तरह चमक गई है। इसे हमें कपड़े से साफ कर देना है। और जैसे लोहे का कोई भी बर्तन है इस तरह से अगर इसे साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद इस तरह से सूखे कपड़े से इसे ज़रूर इस तरह से साफ़ करें। और इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछने के बाद इसमें थोड़ा सा कोई भी तेल लगा करके रख सकते हैं। तो लंबे समय तक इस तरह से लोहे की कढ़ाई अगर रख देंगे तो बिल्कुल इसमें ना तो जंग लगेंगे और ना ही लोहे की कढ़ाई आपकी बिल्कुल गंदी होगी। सालों साल इसी तरह से लोहे की कढ़ाई आपको रख देंगे तो इसी तरह से आपको मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड इस तरह से लोहे के बर्तन को क्लीन करने का बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया हो। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।